कभी सोचा है कि ये जो मौसम है ये बस ऐसे ही नहीं बदल जाता। हर तूफान, हर शीतलहर और हर उमस भरे दिन के पीछे ना एक कहानी होती है, एक शुरुआत होती है। आज की हमारी पड़ताल में हम मौसम की इसी जन्म कहानी की जड़ तक जाएंगे। तो पहला सवाल यही है कि भाई हमारा मौसम आता कहाँ से है। इसका जवाब छिपा है हवा के बहुत बड़े बड़े हिस्सों में, जिनकी अपनी एक अलग पहचान होती है, बिल्कुल हम लोगों की तरह। और इस कहानी का जो हीरो है ना, वो है वायु राशि, या जिसे हम एयर मास कहते हैं। इसे हवा का एक बहुत बड़ा बुलबुला समझिए, जिसके अंदर का तापमान और नमी मतलब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हर जगह लगभग एक जैसी होती है। और इसकी पहचान ठीक वैसे ही बनती है जैसे किसी इंसान का चरित्र उसके माहौल से बनता है जहां वो पला बढ़ा हो। तो चलिए अब सीधे चलते हैं मौसम के उस जन्म स्थान पर, जिसे वैज्ञानिक भाषा में स्रोत क्षेत्र या सोर्स रीजन कहते हैं। ये वो जगह है जहां एक एयरमास को अपना असली चरित्र, अपनी पहचान मिलती है। ये स्रोत क्षेत्र ही वो चाबी है जो हमें ये समझने में मदद करती है कि कोई वायु राशि आगे चलकर कैसा बर्ताव करेगी और उसका असर क्या होगा। समझ लीजिए, ये उसका एक तरह से बर्थ सर्टिफिकेट है। अब देखिए, हर कोई जगह तो स्रोत क्षेत्र बन नहीं सकती। इसके लिए कुछ खास शर्तें जरूरी हैं। जैसे एक बहुत बड़ा और समतल इलाका होना चाहिए, चाहे वो साइबेरिया की बर्फीली जमीन हो या सहारा का रेगिस्तान। हवा की रफ्तार भी बहुत धीमी होनी चाहिए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो, ताकि हवा एक जगह पर लंबे समय तक टिक सके। और उस जगह के गुण मतलब वहाँ की नमी और तापमान अपने अंदर अच्छी तरह से सोख सके। और मज़े की बात यह है कि दुनिया भर की जितनी भी वायु राशियां हैं, उन्हें हम सिर्फ दो आसान गुणों के आधार पर दो मेन परिवारों में बांट सकते हैं। बहुत सिंपल है। पहला गुण है तापमान। सीधी सी बात है, अगर कोई एयर मास भूमध्य रेखा के पास यानी गर्म इलाकों में बनती है तो वो स्वभाव से गर्म होगी। इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल या टी। और अगर वो ध्रुवों के पास यानी ठंडे इलाकों में बनती है तो वो ठंडी होगी। इसे हम कहते हैं पोलर या पी। दूसरा गुण है नमी। ये इस पर डिपेंड करता है कि एयर मास जमीन पर बन रही है या समुद्र पर। अगर ये जमीन पर मतलब महाद्वीप पर बनती है तो सूखी होगी, जिसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल या सी। और अगर ये समुद्र के ऊपर बनती है तो जाहिर है नम होगी, जिसे हम मैरीटाइम या एम कहते हैं। और अब आता है वो आहा मोमेंट, जहां सारी चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं। जब हम इन दोनों परिवारों को मिलाते हैं तो हमें किसी भी एयर मास को पहचानने के लिए एक सीधा साधा कोड मिल जाता है। तो जरा इस मैट्रिक्स पर एक नजर डालिए। ये समझ लीजिए मौसम का चीट कोड है। देखिए, P यानी पोलर और T यानी ट्रॉपिकल को जब हम C यानी कॉन्टिनेंटल और M यानी मैरीटाइम से मिलाते हैं तो हमें चार मेन टाइप की एयर मासेस मिलती हैं: CP, MP, CT और MT। ये इन्हें याद रखने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इस कोड को क्रैक करना शुरू करते हैं। हमारा पहला कोड है CP। CP यानी कॉन्टिनेंटल पोलर। जब दिल्ली में अचानक दिसंबर में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ती है ना, और आसमान एकदम साफ नीला हो जाता है, तो समझ जाइए कि कनाडा या साइबेरिया से आई CP एयर मास का असर है। ये बहुत ठंडी, सूखी और स्थिर होती हैं, जो अपने साथ शीतलहर यानी कोल्ड वेव लेकर आती हैं। अब चलते हैं दूसरे कोड CT की तरफ, जो गर्म रेगिस्तानों में पैदा होती है। CT यानी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। उत्तर भारत में मई जून की वो झुलसा देने वाली गर्म हवा, जिसे हम लू कहते हैं, याद है? वो असल में थार या सहारा जैसे रेगिस्तानों में जन्मी CT एयर मास का ही सीधा असर है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये बेहद गर्म और सूखी होती हैं। हमारा अगला कोड है MP, जो ठंडे महासागरों से आती है। MP यानी मैरीटाइम पोलर। सर्दियों में कभी कभी वो जो ठंडी रिमझिम बारिश होती है और सब कुछ धुंधला धुंधला सा हो जाता है, उसके पीछे अक्सर उत्तरी अटलांटिक जैसे ठंडे समुद्रों से आई MP एयर मास का ही हाथ होता है। ये ठंडी तो होती है, लेकिन साथ में नमी से भरपूर होती है। और अब आखिरी मेन टाइप को डीकोड करते हैं, MT। ये गर्म और उमस भरे मौसम के लिए जिम्मेदार है, यानी मैरीटाइम ट्रॉपिकल। मुंबई की वो जबरदस्त मानसूनी बारिश या फिर कोलकाता की उमस भरी गर्मी के बाद अचानक आने वाला तूफान, इसके पीछे की असली ताकत हिंद महासागर जैसे गर्म समुद्री इलाकों में जन्मी यही MT एयर मास है। ये नमी से लबालब होती है और मौसम में भारी उथल-पुथल मचाने की ताकत रखती है। ठीक है, तो हमने ये सारे कोड्स तो समझ लिए, CP, CT, MP, MT।
लेकिन सवाल यह है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं कि ये ज्ञान मौसम की बड़ी तस्वीर को कैसे जोड़ता है। सोचिए, हर एयर मास एक सफर पर है। ये अपने स्रोत क्षेत्र में पैदा होती है, फिर हवाओं के साथ दुनिया भर में घूमती है, रास्ते में नई जमीन या समुद्र के ऊपर से गुजरते हुए अपने गुणों में थोड़ा बदलाव लाती है, और आखिर में जहां पहुंचती है वहां के मौसम पर अपना गहरा असर डालती है। और यही बात इस पूरी कहानी का सार है। मौसम का पूर्वानुमान लगाना मतलब सिर्फ हवा की दिशा देखना नहीं, बल्कि इस हवा का डीएनए समझना है कि वो कहाँ जन्मी है और अपने साथ क्या चरित्र लेकर आई है। खासकर अगर यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। जब दो अलग अलग एयर मास मिलती हैं तो फ्रंट्स बनते हैं। चक्रवातों को जो ऊर्जा मिलती है वो इन्हीं से मिलती है, और किसी भी इलाके की जलवायु इस बात पर निर्भर करती है कि वहां साल भर किस तरह की एयर मास ज्यादातर आती हैं। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, क्या ये स्रोत क्षेत्र बदलेंगे? क्या मौसम के नए जन्मस्थान बनेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय के मौसम विज्ञानियों और हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है।